हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने सेट स्टार्ट कर लिया था 1.1 और 1.2 के रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म देख लिए थे आपने। तो इसमें कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। अब इसके बाद हम आते हैं 1.3 पे। ठीक है, 1.2 में कोई है तो नहीं ना, इक्वल सेट है। और कोई मैंने कहा इनको इक्वल सेट का मतलब क्या होता है इसमें देख लो फिर भी आप। इक्वल सेट्स ना, कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, मान लो 1 2 3 है और एक और सेट है उसमें 3 2 1 लिखा हुआ है ना, ऐसे कुछ। या एक और सेट है मान लो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 3। तो तीनों एक ही चीज़ है। पहले तो ये कि एलिमेंट्स को हम इंटरचेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। सेकंड चीज़ क्या कि हमारे पास जो ये अगर किसी रोस्टर फॉर्म का लिखा हुआ है और यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म है, इसका रिजल्ट भी सेम आ रहा है, तो ये भी क्या है, आपस में इक्वल सेट है। अगर मैं इसका नाम ए देता हूँ, इसका बी, इसका सी, तो क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। एक भी एलिमेंट फालतू ना हो, चेंज ना हो, सेम चीज़ बस इंटरचेंज करके या सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में लिखी हो, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल सेट्स। ठीक है ना। चलिए फिर 1.3 पे ना, अच्छा टॉपिक है 1.3 हमारे पास सबसेट। ठीक है, आराम से चलते हैं। सबसेट्स, देखो नाम से पता चल रहा है कि सेट का पार्ट ना, सब ना। ओके, जैसे हमारे पास एक सेट है, मान लो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास सेट है। मैंने एक और सेट बनाया, इसमें हमारे पास क्या है, मान लो 1 3 5। इस सेट के कुछ एलिमेंट इसमें आ गए। ठीक है, हमने एक सेट बनाया 1 2 3 4 5, इसके कुछ एलिमेंट इसमें हैं, तो ये इसका पार्ट है ना, इसी से आया ये ना। तो मैं कह सकता हूँ बी इज पार्ट ऑफ ए या बी इज सबसेट ऑफ ए। और लिखते कैसे हैं, ठीक है, ऐसे, ये सिंबल है सबसेट का, बी सबसेट ऑफ ए। अब ऑब्वियसली कि अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, मान लो एक सेट 1 3 6, अब दो एलिमेंट हैं लेकिन तीसरा नहीं है ना, सारे एलिमेंट उसी में से होने चाहिए हमारे पास, तो इसी का पार्ट होना, इसी में से निकला होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका सबसेट नहीं है, तो मैं कहूँगा सी इज नॉट सबसेट ऑफ, जो सी सेट है वो ए का सबसेट नहीं है। ठीक है, देखते हैं साथ और भी देख लेते हैं इनको ना। फर्स्ट हमारे पास है 2 3 4 1 2 3 4 5 ना, तो सबसेट है ऑब्वियसली। ए बी सी, बी सी डी का नहीं है क्योंकि उसमें ए नहीं है। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास +1, एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। देखो जो बच्चा +1 में है वो स्कूल में भी तो होगा ना, ठीक है, स्कूल का पार्ट है ना +1, स्कूल में 3 क्लासें हैं तो +1 उसका पार्ट है ना, तो वो जो +1 है दैट इज पार्ट ऑफ स्कूल। तो जो ना +1 का जो सेट है वो पूरे स्कूल के सेट का सबसेट है। फोर्थ हमारे पास है एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अच्छा क्वेश्चन है, प्लेन क्या होता है, देखो ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ठीक है, व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बनाता हूँ, जितने मर्जी पॉइंट ड्रॉ करूंगा वो सारे के सारे सेम प्लेन पे होंगे। ये डिफरेंट प्लेन है, ठीक है, तो ये इसके पीछे जो दीवार है, तो अगर सरफेस चेंज हो गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्लेन डिफरेंट हो जाती है। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, इन अ प्लेन, इसका मतलब क्या है कि एनी सर्कल, जितने भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हो विथ एनी रेडियस, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 2.5, 0.5, जितने भी आप इनफाइनाइट सर्कल्स यू कैन ड्रॉ ऑन अ सर्कल, इनके ऑल सर्कल्स, ऑल पॉसिबल सर्कल्स। और सेकंड पार्ट में है सर्कल विद रेडियस 1। एक तुम्हारे पास इनफाइनाइट सर्कल होगा, देखो एक ना, इससे और बड़ा, इससे और बड़ा, छोटा सर्कल, जितने भी हैं सब बना लिए, ये तो हो गया पहला पार्ट। सेकंड कह रहा है कि ऐसा सर्कल जिसका रेडियस क्या हो 1, तो ये इसका सबसेट होगा या ये इसका सबसेट होगा। अगर ये है प्लेन मान लो ना, इसको मैंने ए माना है, ऐसे कुछ है ना, और बी हमारे पास रेडियस है 1 यूनिट वाला, तो फिर बी इसका पार्ट हुआ ना, इसमें इतने सर्कल हैं, इसमें इनफाइनाइट सर्कल है, उसमें एक सर्कल वो भी तो होगा ना, इसका रेडियस क्या होगा 1, तो उल्टा हो गया। ठीक है ना, वो उसका सबसेट नहीं है बल्कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, सोचना आराम से ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि
x इज एन इंटीजर है ना, ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, 6 आ गया, ठीक है 6 आ गया। और सेकंड में कहूँ x इज एन इंटीजर, तो ये इसका सबसेट हो गया। बट अगर मैं उल्टा लिखूँ कि x इज एन इंटीजर और यहाँ मैं लिखूँ x इज एन इंटीजर ग्रेटर देन 5 लेस देन 7, तो नहीं होगा ना, इतने सारे इंटीजर्स हैं, ये इसका पार्ट कैसे होंगे, ये इसका पार्ट होगा, ठीक है। ओके, ऑब्वियसली देखो फिफ्थ पार्ट में क्या है, ट्रायंगल इन अ प्लेन, रेक्टेंगल। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का तो कुछ कर ही नहीं सकते हम ना, ठीक है। ट्रायंगलों में तो ट्रायंगल होंगे, रेक्टेंगल में रेक्टेंगल होंगे। सिक्स्थ में है एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्स इज ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। देखो सिक्स्थ में से अब ये है, सेकंड पार्ट को देखा जाए जो डॉट्स के बाद है, एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन, एनी ट्रायंगल, स्केलिंग ट्रायंगल, और स्केलिंग ट्रायंगल विद ऑल साइड्स, ऑल पॉसिबल साइड्स, ठीक है। और एनी आइसोसेलेस ट्रायंगल और एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ऑल साइड, इक्वल साइड और साइड 4 ना, ईच साइड 4, ईच साइड 5, एनी साइड। तो ये हमारे पास क्या है, तो ऑब्वियसली जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसने कहा कि ये सारे ट्रायंगल्स हैं, उसमें स्केलिंग भी आ गए, आइसोसेलेस भी आ गए, इक्विलेटरल भी आ गए। और लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये इसका सबसेट है, ठीक है। इसमें सारे ट्रायंगल्स आ गए, तो उसमें इक्विलेटरल भी तो होंगे ना, तो बन गया। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इंटीजर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 2, 4, 6 है ना, ये सारे हो गए। इंटीजर नेगेटिव भी, जीरो भी और पॉजिटिव भी, तो फिर उसमें आ ही गए ना। तो आपने इन सब में क्या लिख देना है, अगर सबसेट है तो ये साइन, अगर सबसेट नहीं है तो ऐसे, ठीक है, हो जाएगा। दोबारा देख लेंगे इस बार, ठीक है। अगला देखो सेकंड, ए बी सबसेट बी सी, ये सबसेट है ना, देखो ए और बी उसमें एलिमेंट है ना, पर ये अगर सबसेट नहीं है तो ये फॉल्स हो गया ना, सबसेट था ये इसका, तो पहला अपने पास रॉन्ग हो गया, ठीक है, फॉल्स हो गया। सेकंड ए कॉमा ई, एक्स इज अ वॉवल है ना, तो ऑब्वियसली ए और ई वॉवल्स होते हैं, तो ये वो सबसेट है, ठीक है उसका ना। 1 2 3 1 3 5 नहीं, 2 उसमें है ही नहीं है ना, तो सबसेट नहीं हुआ, फॉल्स हो गया। ए बी सी का सबसेट, ठीक है। ए बिलोंग्स टू ए बी सी, अब देखो नहीं होगा ना, आराम से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। अगर एक सेट है ए बी सी, तो ए जो एलिमेंट होगा, ए एलिमेंट ये क्या करेगा, इसको बिलोंग करेगा ना, बिलोंग करेगा ना इसको। अगर मैं किसी एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रख दूं, तो ये क्या बन जाएगा, उसका सबसेट बन जाएगा, ठीक है। किसी को दो को रख दो, चाहे आप बी कॉमा सी, दो एलिमेंट उठाए कर्ली ब्रैकेट में रख दिए, तो ये क्या बन जाएंगे, उसके सबसेट बन जाएंगे, ठीक है ना। इसको देख लेना। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऑब्वियसली है ना, तो 2 और 4 आ गए, इवन भी है, नेचुरल भी 2 और 4। एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, ओके। यहाँ हमारे पास क्या है, लेस देन 6 की इवन नंबर कौन सी आए हमारे पास, 2 और 4 है ना, लेस देन 6 में ही आएंगे। नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी कि फैक्टर्स ऑफ 36, 36 के फैक्टर कौन से आएंगे, 1 2 3 4 6 है ना, और 12, ठीक है। और तो नहीं, कुछ रह तो नहीं गया बीच में कोई ना, 18 और 36 ना, 9 भी आएगा, 9 भी आएगा ना, 9 4 36 ये हो गया। और इसमें 2 4, तो 2 4 इसमें आ रहे हैं ना, तो ये इसका सबसेट हो गया, ठीक है। दिस इज सबसेट ऑफ दिस, क्लियर। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और अच्छी सी इसमें जो सेंस है ना इसकी सबसेट्स की, वो क्लैरिटी हो जाएगी आपकी, पर थोड़ा ध्यान से देखना है इसको बस, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट है 1 2 3 4 5 ना, 3 4 5, ठीक। अब सुन दो ध्यान से, ये क्या है, एलिमेंट ऑफ सेट, दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट, दिस इज एलिमेंट ऑफ सेट। सेट के अंदर तो एलिमेंट्स ही होते हैं, यहाँ पर एक और कर्ली ब्रैकेट आ गई, ठीक है। थोड़ा अलर्ट रह के देखना और थोड़ा ध्यान से देखना है इसको। जैसे ये तीनों एलिमेंट हैं, वैसे ये भी पूरे का पूरा 2 कॉमास के बीच में आ रहा है, दिस होल इज एन एलिमेंट, ये भी क्या है,
एलिमेंट की तरह बिहेव करता है। इसका मतलब अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर दोबारा कर्ली ब्रैकेट आ जाए तो वो एक एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगती है पूरी की पूरी। बताता हूँ क्या क्या कहना चाहता हूँ मैं। 1 belongs to A because 1 is element of A, 2 belongs to A, 5 belongs to A and 3, 4 belongs to A। क्योंकि अब ये एलिमेंट है। अगर ये ऐसे होता, मान लो अगर नॉर्मल ये 1 2 3 4 5 होता, तो अगर मैं 3, 4 को कर्ली ब्रैकेट में रखता, एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट में रखता, तो ये क्या बन जाते इसके सबसेट में होते इसको। लेकिन ये यहाँ पहले से ही कर्ली ब्रैकेट है, तो ये क्या है, एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे 3 यहाँ पर ए को बिलोंग कर रहा है ना, ऐसे ये 3, 4 ए को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फर्क देख लेना क्या है इसमें। ये क्या है, एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 ए को बिलोंग नहीं करेगा। इसके अंदर क्या है, हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमारे लिए एक सेट है, मतलब जो भी सेट के अंदर सेट आ गया ना, ये जो भी इसके अंदर है, ये पूरा सेट क्या हुआ, एक एलिमेंट। इसके अंदर जो एलिमेंट है हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं, हमारे लिए वो है ही नहीं। हमें नहीं पता चाहे यहाँ पे 3 4 6 होता, 7 होता, ये पूरे का पूरा एक एलिमेंट बिलोंग करता। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इसको बिलोंग नहीं करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैं एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रख दूं तो वो क्या बन जाता है, उसका सबसेट बन जाता है। 2 को रख दो तभी बन जाएगा ना, ठीक है, 3 को रखोगे तो भी बन जाएगा। और इसका मतलब 3, 4 हमारे पास एक एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है ना। अगर मैं इसको दोबारा कर्ली ब्रैकेट में रखूंगा तो ये सबसेट बन जाएगा ना। मैंने कह रहा हूं, मैं तो एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट में रखो तो वो सबसेट बन जाता है। तो कंफ्यूज करने वाला तो है, देखो। लेकिन अगर आप इसको एक एलिमेंट मान लेते हो, 1 2 5 किधर है, तो दिक्कत नहीं आएगी। 5 एलिमेंट है, अगर मैं अकेले 5 एलिमेंट है, बिलोंग कर रहा है, मैं इसको कर्ली ब्रैकेट में रखता तो ये क्या करता, सबसेट होता। सेम ऐसे ही ये एलिमेंट था, इसको कर्ली ब्रैकेट में रखा तो ये क्या हो गया, इसका सबसेट। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करना इसको। अब बारी आती है 5 की। ठीक है, एम्प्टी सेट है ना, याद रखना 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, है ना। ऑब्वियसली है ना कि खाली सेट है, ये तो सब में होएगा ही होएगा ना। ठीक है, हालांकि सेंस कुछ नहीं है, मतलब बात है, लेकिन कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसमें 5 नहीं है, है ना। है ही है, एक एलिमेंट है। तो जो 5 है, याद रखना इसको बस, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसेट है ये, ठीक है, एलिमेंट नहीं है, तो 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई डाउट? 5 इज सबसेट ऑफ ए बी सी, कुछ भी है। इसका मतलब 5 ए को बिलोंग तो नहीं करेगा ना, सेट तो थोड़ी सेट को बिलोंग करता है। ठीक है, सेट को बिलोंग नहीं, सबसेट होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक एलिमेंट है, ये सेट नहीं है। तो 5 ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, 5 बिलोंग नहीं करता। और अगर ये सेट है, इसको दोबारा सेट में डालने की जरूरत है, ऐसे कुछ नो, ऐसा कुछ है जब पहले से सेट है हमारे पास। मेरे पास ये था, देखो मैंने एक एलिमेंट उठाया, कर्ली ब्रैकेट में डाल दिया, सबसेट बन गया। इसको दोबारा कर्ली ब्रैकेट में डालने का तुक है कोई, है ही नहीं कोई। एलिमेंट को तो चलो माना एलिमेंट है, एलिमेंट को आपने कर्ली ब्रैकेट में डाला तो वो सबसेट बन जाएगा, बट सेट को दोबारा सेट में डालने का कोई तुक नहीं होता। ठीक है, तो 5 को हम कर्ली ब्रैकेट में ऐसे सबसेट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। देख लेना आप, मतलब यहाँ तो धीरे धीरे बस फ्लो के साथ चलते रहो, कैलकुलेशंस देखते रहो, और जो भी माइंड में ऐसे आ रहा है कि हाँ एक और सेट बना के देखो फिर। ठीक है, डाउट्स हैं तो डाउट पूछो, तो क्लैरिटी हो जाएगी आपको। ठीक है, एक टॉपिक और कर लेते हैं, सबसेट्स। ठीक है, सबसेट्स ऑफ अ सेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब ध्यान से देखो, मेरे पास एक सेट है 1, 2, इसके सबसेट्स बनाने, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। ठीक है, ओके, इसके सबसेट्स बनाना चाहता हूँ मैं। काम क्या है, एलिमेंट उठाओ, कर्ली ब्रैकेट में रख दो, सबसेट बन जाएगा, है ना। अगर मान लो इसका नाम ए है तो होगा ना, एलिमेंट उठाओ, कर्ली ब्रैकेट में डालो, सबसेट बन गया। 2 भी तो उठा सकता हूँ मैं, ये अपने आप का भी सबसेट है ना। ठीक है, हमारा काम क्या है कि ये एलिमेंट इसमें होने चाहिए, ये इसमें है तो सबसेट बन गया।
और अभी हमने पढ़ा है फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब भी किसी सेट के सबसेट्स फाइंड करोगे उसमें फाई तो आएगा ही आएगा, बिकॉज फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक, कितने बन गए? 4। एक और कर लेते हैं, मान लो ए बी सी 3 है ना, ऐसे कुछ ले लेते हैं। इसके देखना सबसेट्स क्या बनेंगे। सबसेट्स बनाना चाहूँ अगर मैं, ए है ना, बी सी, 2 एलिमेंट उठा लो कोई, ए बी, बी सी, ए सी, और एक सारे के सारे लिख लो ए बी सी, और एक हमारे पास क्या आ गया? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 हो गए। और ये हमारे पास कितने हैं? 4। अगर मैं एक एलिमेंट लेता हूँ ना, मानो मैंने 5 लिख दिया, ठीक है, इसके सबसेट बनाऊँ मैं, क्या बनाएंगे? एक तो ये खुद ही होगा और एक 5 तो भाई साहब है नहीं हर एक के पास ना, तो 2 सबसेट्स हो गए। कितने हो गए इसके? 2। हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है नंबर ऑफ सबसेट्स का। एक याद रखना, 2 एलिमेंट हैं, n ऑफ a इज इक्वल टू 2। इसमें 2 एलिमेंट है, नंबर ऑफ n ऑफ a का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a 2। इसको b नाम देता हूँ मैं। n ऑफ b कितना आएगा? 3 ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b, इसको c नाम दे दो। n ऑफ c क्या होगा हमारे पास? 1, ठीक है। तो फार्मूला हमारा क्या बन जाता है? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, सबसेट्स ऑफ अ सेट हैविंग n एलिमेंट, जिसमें n एलिमेंट्स हों, उसके नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होंगे? 2 रेज़ टू पावर n, 2 रेज़ टू पावर n। 2 एलिमेंट थे, 2 रेज़ टू पावर 2, 4 आ रहा है। 3 एलिमेंट, 2 रेज़ टू पावर 3, कितने आने चाहिए? 8 आ रहे हैं। 1 2 रेज़ टू पावर 1, 2 आ रहे हैं। तो याद रखने के लिए अच्छा होता है। और कभी डायरेक्ट फाइंड, मतलब सिर्फ बताना हो नंबर, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। इसके साथ ही हम फाई को देख लेते हैं। देखो बड़ा अच्छा चीज़ है फाई, खाली सेट, कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 0। n की वैल्यू क्या है? 0। कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अगर मैं 2 रेज़ टू पावर 0 देखूँ तो क्या आएगा? 1। एंड 3 रेज़ टू पावर 0 1, तो एक तो सबसेट आएगा। कौन सा? खुद फाई, बिकॉज फाई सबसेट ऑफ एवरी सेट। अपना सबसेट भी तो होगा ना। तो फाई के सबसेट्स अगर मैं लिखूँ तो क्या आएंगे वो? ठीक है, वो क्या हमारे पास क्या आएगा? 5। 5 के सबसेट्स क्या हमारे पास आ गए? 5। ठीक, ठीक है ना। ओके, लास्ट देखते हैं, सच्ची पक्का लास्ट है, इसके बाद ठीक है अपन देख लेंगे इसको। बस यहाँ तक देख लेना आपको। पावर सेट क्या होता है, क्योंकि इसके साथ रिलेटेड है ना, ये हो जाएगा जल्दी, ठीक है। पावर सेट, पावर सेट ऑफ अ सेट। टॉपिक क्या है? पावर सेट। हमारे पास एक सेट है, मान लो पी क्यू आर। मैंने इसके सबसेट्स बनाए, कौन कौन से? पी क्यू, एलिमेंट्स उठाते रहो और कर्ली ब्रैकेट में डालते रहो, ठीक है। पहले एक करके फिर 2 फिर 3 ना, पी क्यू, क्यू आर, पी आर, और ये क्या आएगा? पी क्यू आर ना, और ये क्या आएगा? 5। ये क्या आ गए? इसके सबसेट्स। अगर मैं इन सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में रख दूं, अगर मैं सारे सबसेट्स को एक कर्ली ब्रैकेट में रख दूं, दिस इज पावर सेट ऑफ ए। इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट ऑफ ए। पी ए ऑफ ए का मतलब पावर सेट ऑफ ए। तो पावर सेट का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। पावर सेट ऑफ ए की बात कर रहा हूँ, मान लो ना, सेट ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने सबसेट्स हैं उनका सेट, वो क्या है? पावर सेट। जैसे मान लो हमारे पास एक सेट है पी ए कॉमा बी, सबसेट्स क्या आएंगे? ए बी और 5। अगर मैं इनको कर्ली ब्रैकेट में रख दूं तो ये क्या आएगा? कुछ और नाम दे दो, बी, ठीक है। दिस इज पी ऑफ बी। और लास्ट हमारे पास, अगर मान लो हमारे पास सेट 5 है, सेट हमारे पास क्या है? 5 ए एक सेट है हमारे पास 5। इसका पावर सेट फाइंड करना है। अब इसके सबसेट्स क्या होते हैं? 5 का एक ही सबसेट है, वो क्या है? 5। तो वैसे तो ये ऐसे लिखते हैं हम। अगर मैं इसका पावर सेट लिखूं तो मुझे क्या करना होगा? सबसेट्स को कर्ली ब्रैकेट में डालना। इसको भी किस में डाल दो? कर्ली, ठीक है ना। तो पावर सेट में ये
एक एलिमेंट बन जाएगा, ये इसको बिलोंग करेगा। ठीक है ना, पावर सेट में मैं आपको बोला कि फाई हर सेट का सबसेट होता है, सबसेट, लेकिन पावर सेट को क्या करेगा, बिलोंग करेगा ना उसको, तो वो तो सेटों का सबसेट्स का भी सेट है ना। ठीक है, तो यहाँ तक देख लो, थोड़ा फास्ट में चलते हैं हम, फिर उसके बाद हम आगे चल लेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो मेरे को बता दो।